मुक्त हरियाणा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको छोटराम स्टेडियम रोहतक के रेसलिंग सेंटर पर लेकर के आए हैं, जहां एक बेटी ने इतिहास रचने का काम किया है। मनीषा, जो 62 किलोग्राम भाववर्ग में मंगोलिया से सीनियर एशिया चैंपियनशिप से ब्राउन्स मेडल लेकर के आई हैं। मनीषा पहलवान से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। मनीषा, आप अपना परिचय दें और पहले हमारे दर्शकों को राम राम करो। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है। बोलो भाई। मेरा नाम मनीषा है, 62 किलो में खेलती हूँ। गाँव बताओ, अपना सारा बताओ जी। जिला मेरा गांव सिवा है, डिस्ट्रिक्ट जींद है। आपने कब कुश्ती की शुरुआत की? मैंने 2011 में स्टार्ट की थी। भाई 2011 में शुरुआत करके आज सीनियर एशिया चैंपियनशिप से मेडल लेकर के आए। देखो, मेडल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जिस दिन इंडिया टीम को एयरपोर्ट से रात 10 बजे फ्लाइट पकड़नी थी, उसी दिन बहुत बड़ी दर्दनाक घटना इस बेटी के साथ इसके जीवन में हुई कि उसी दिन इनके परम पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। देखो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना जिस परिवार के जीवन में, जिस बेटी के जीवन में हो जाती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुंह से एक निवाला अंदर जाना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस बेटी का हौसला और जोश और माँ भारती के प्रति तिरंगे के मान सम्मान के लिए इस बेटी ने जो लड़ाई लड़ी और वहाँ ब्राउन्स मेडल जीत करके जो इतिहास रचा, वो काबिल तारीफ है। मैं मनीषा से जानना चाहूँगा कि किस प्रकार वो घटना घटी, पहले से क्या नाम था उनका पिताजी, कितनी उम्र थी, आपके परिवार में कौन कौन है, पूरी बात हमारे दर्शकों को आप बताओ एक बार। मेरे परिवार में हम 4 ही सदस्य हैं। पापा थे, मम्मी है, भाई है, मैं हूँ। और मतलब पापा ही सपोर्ट करते थे हर टाइम। मम्मी हाउसवाइफ है और भाई मतलब खेलते हैं वो भी। क्या कुश्ती खेलते, कौन सा खेल खेलते हैं? पिताजी क्या काम करते, पूरी बात बताओ दर्शकों को। मेरे पिताजी मतलब खेती करते थे और भाई सर्कल कबड्डी करता है। पिताजी कितनी उम्र थी? 50 साल थे। पहले से बीमार थे? नहीं, कब भी बीमार तो हुए ही नहीं, ना कुछ बीमारी थी, एकदम से हो गया। देखो, उसी दिन वक्त की विडंबना देखिए दर्शकों, उसी दिन हार्ट फेल हो जाता है और पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के बावजूद बहुत ही एक दोराहे पर खड़ी थी ये बेटी। एक तरफ देश के प्रति फर्ज था और दूसरी तरफ इस उम्र में पिता का साया जब सिर से उठ जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार एकदम से टूट जाता है। और बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद इस बेटी ने वहाँ किस प्रकार से ये मुकाम हासिल किया, कैसे कैसे मतलब विचार इसके मन में थे और क्या क्या घर की ये कहानी देख करके, तो एक बार अपने बताओ बेटा, एक बार सारी बात बताओ। कुछ नहीं, बस मतलब यहाँ से गई थी कि मतलब पापा का यही था कि मेरी लड़की पहलवान बने और पापा चाहते थे कि मतलब भारत मेडल आवा, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही पापा मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी थे और हवन वगैरह भी करवाया था कि मेरी लड़की बाहर जा रही है। तो फिर मम्मी ने भी बोला कि पापा यही चाहते थे कि मतलब बाहर जाऊँ, भारत मेडल ले आऊँ, इसलिए बाहर चले गए। मतलब कुश्ती लड़ी और मेडल आ गया। तमाम चैनल के साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि भाई इस बेटी का आकर के आप यहाँ इंटरव्यू ले और ये पूरी दुनिया में, पूरे देश में ये बात जानी चाहिए। और देखो, पापा की एक वो बात याद करते हुए, पापा के इतनी बड़ी दर्दनाक घटना के बावजूद भी बेटी के मन में जोश और पिताजी के कहे हुए वो शब्द ने इसको ताकत दी। माँ ने उसको याद दिलाया कि बेटी, तेरे पापा का एक ही सपना था कि विदेश जा और मेडल जीत करके लाए। तो विदेश की फ्लाइट रात 10 बजे तैयार थी, 4:30 बजे पिता का दाह संस्कार होता है। तो आप दर्शकों अंदाज़ा लगाओ कि उस परिवार पर, उस बेटी पर क्या बीतती है। उसके बावजूद इस बेटी ने जो मुकाम हासिल किया वो काबिल तारीफ है। मनदीप कोच साहब हैं इनके, कोच साहब यहाँ जो हरियाणा खेल विभाग से कोच हैं। कोच साहब, एक बार आप पूरा थोड़ा सा इस बेटी के बारे में बताओ और जो घटना घटी उसके बाद आपने कैसे इसको हौसला दिया और कैसे क्या आपने इसका मार्गदर्शन किया। मनदीप कोच साहब। पहले तो सभी दर्शकों को राम राम मेरी तरफ से। और मैं मनीषा बहुत मेहनती और बहुत टैलेंटेड लड़की है और इसने काफ़ी बहुत यहाँ से सेंटर पे प्रैक्टिस करती है तो बहुत अच्छी है और बहुत लगन से अपनी पूरी मेहनत करती है, कंप्लीट करती है। और अपना इसका एक मुकाम था कि इसमें अभी आने वाला इस साल जो 2 कंपटीशन है वो है कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में मेडल जीत के लेके आऊँगी।
तो अभी एशिया चैम्पियनशिप में इसका सिलेक्शन हुआ था, इसने काफ़ी अच्छी ट्रायल भी लड़ी थी। और उसके बाद जैसे जिस दिन हमारे कोई टीम जानी थी उस दिन हमारे को एकदम पता लगा, हम एकदम मतलब हमारे पास शब्द नहीं थे, हम कैसे मनीषा से अब किस तरह मनीषा को अब उसको हिम्मत देंगे, किस तरह हमारे को एक वो था कैसी कंपटीशन लड़ेगी, काफ़ी वो हो गया था। फिर जिस हिसाब से मनीषा ने वो हिम्मत करके वहाँ जैसे कंपटीशन लड़ी है और उसके बाद मेडल जीता, एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे को तो लास्ट तक ये था कि इसने वहाँ जैसे खाने की दिक्कत वो थी, खाना नहीं खाया जा रहा था, काफ़ी बच्ची परेशान थी और वहाँ हम साथ में भी नहीं थे। तो बाकी कोचेज़ वगैरह थे जो टीम के साथ, उन्होंने काफ़ी अच्छा इसका बहुत काफ़ी उसको मोटिवेट किया और बहुत साथ रहे हैं। और काफ़ी मेरी बात हुई उन कोचेज़ से जैसे, तो उन्होंने बताया जो टीम के साथ गए तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और उसके मतलब लेकिन मनीषा ने जिस हिम्मत के साथ कुश्ती लड़ी और मेडल जीता, ये मतलब बहुत हम सोच सकते हैं कि मतलब अब अगर हमारे को पता लगे कि हमारे जैसे फादर ने उस टाइम और हम एकदम उसके बाद हमें कंपटीशन में भी जाना होता है और वहाँ फिर खेलना तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कंपटीशन में भी मनीषा अच्छा करेगी और ट्रायल में पहले तो यहाँ से सिलेक्शन है, उसके बाद फिर गेम्स में, कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम्स में मेडल जीत के देश का नाम रोशन करेगी, उम्मीद है। धन्यवाद मनदीप कोच साहब। भाई दर्शकों, मनदीप कोच साहब ने बताया कि अच्छी तरह से खा पी भी नहीं रही थी ये बेटी, और वहाँ विदेश में जो टीम के साथ कोच थे उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा मनदीप कोच साहब ने, और वहाँ पर भी बार बार बात की भाई मनीषा की कैसी तबीयत है, तो वहाँ ठीक से नहीं खा पी रही थी। तो उसके बावजूद इतने ऊंचे लेवल पर जा करके एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेकर के वहाँ मेडल जीतना, आप अंदाज़ा लगा सकते कि जैसा रूखा सूखा खाया नहीं खाया, उसके बावजूद इसके हौसले, इसका जोश, और पिता द्वारा कही गई वो बात कि बेटी विदेश से मेडल लेकर के आना है, तो इसने एक तरह से ठान लिया था भाई पिता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब मैं ये मेडल लेकर के आऊँगी। तो मैं हमारे पास है नीतू कोच साहब जो हरियाणा खेल विभाग से यहीं इसी सेंटर पर कोच हैं। मनीषा की पहलवानी को उन्होंने भी काफ़ी करीब से देखा है, हरियाणा खेल विभाग से कोच है। नीतू कोच साहब से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इतना बड़ा पहाड़ इस बेटी पर टूटा और उसके बावजूद इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कोच साहब आप? पहले तो आप सभी को मेरा राम राम। उसके बाद मनीषा को बधाई हो कि इसने इतने बड़े दुख होने के बाद भी अपने पिताजी के आखिरी शब्दों को याद करके उनकी उस चीज़ को प्रेरणा, इच्छा लगा लो आप, उस इच्छा को पूरा किया और आगे भी ये खरी उतरेगी। लेकिन उस टाइम जो दुख की घड़ी थी उसमें जो हौसला इसको अपने पापा की शब्दों से मिला है, उसी से इसने आज वो मेडल अचीव किया है। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मनीषा की कि इसने अपने पापा के जो इसकी सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पापा के जाने का, उनको अपनी कमजोरी न बना के उसको ताकत बनाया, तो इससे वो मेडल जीती। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसके लिए हमें इस पे बहुत बड़ा गर्व है, पूरे देश को इस पे गर्व है। हमारे यहाँ सेंटर से सभी बच्चों की इसके साथ शुभकामनाएं आगे के लिए। तो यही हमारा आगे लक्ष्य है कि भाई मनीषा ऐसे ही आगे मेहनत करती रहे। अपने पापा की जो ये बहुत ही दुखनाद घटना थी जो इनके पास अब एक ऐसा लॉस हुआ है, इसको अपने साथ कमजोरी ना बना के इसको ताकत बना के रखे हमेशा के लिए, और अपने पापा की ऐसी इच्छा पूरी करती रही, अपने मेडल लेके आती रही। एशियन गेम्स, अब कॉमनवेल्थ गेम्स, उनमें मेडल लेके आए। धन्यवाद कोच साहब। भाई दर्शकों, बहुत ही मतलब एक दुख की घड़ी में और इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों माँ भारती के प्रति अपना एक फर्ज निभाने का काम किया। जो लोग ये कहते हैं ना कि ऐसा क्या है हरियाणा में कि मेडलों में हरियाणा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, हर जगह एशियन गेम्स हो, भाई ये देखो ये जज्बा, ये जोश, ये और उत्साह, और ये पिता द्वारा कहे गए शब्दों से प्रेरणा लेकर के मनीषा ने ये साबित कर दिया भाई आदमी के हौसले बुलंद हो तो परिस्थितियाँ कितनी खराब क्यों ना हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस युवावस्था में बाप का साया जब उसी दिन सिर से उठता है और उसी दिन 4:30 बजे दाह संस्कार किया जाता है और 10 बजे की फ्लाइट से इंडिया की टीम मंगोलिया के लिए रवाना होती है, तो उस बेटी के मन में उसके कितने मतलब सपने थे, पिताजी के सपने थे, और उसके बावजूद पिता चले जाते हैं दुनिया छोड़ करके। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना दुख था इस परिवार पे, और उस दुख से ऊपर करके इस बेटी ने जो काम किया, पूरा हिंदुस्तान इस भारत माँ की इस महान बेटी को शीश झुका करके नमन करता है। और मनीषा कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस टीम कोच जो गए थे सर, उन्होंने का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस घड़ी में उन्होंने भी काफ़ी साथ रहे हैं। तो उन्होंने पूरा मोटिवेट किया लास्ट तक, कंपटीशन में खूब ध्यान रखा है और काफ़ी
मनीषा का इसमें, और हम उनका भी काफ़ी इसमें बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मतलब अपना मेडल, जिससे मेडल जीत के आई मनीषा। मनदीप कोच साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, जो इंडिया टीम के साथ जो कोचिज गए थे वहाँ उन्होंने मनीषा को जो हौसला दिया, जो इसका ध्यान रखा खाने पीने का, जो मोटिवेशन दिया, क्योंकि फ़ोन से इतना मोटिवेट नहीं कर सकता आदमी जब वहाँ बाई फेस वो एक चीज़ बार बार पिता के द्वारा कहे गए शब्दों से मोटिवेशन इस बेटी ने प्राप्त किया। और दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रेसलिंग का वो ऐतिहासिक सेंटर है जिसने सीनियर नेशनल में 10 गोल्ड मेडल दाव पर थे, उनमें 5 मेडल जीतने का काम किया। और लखनऊ के अंदर इंडिया टीम का जो कैंप था सीनियर का, वहाँ 10 वजनों में 7 लड़कियाँ इस सेंटर से फाइनल में थी। ये दुर्भाग्य था कि 4 लूज कर गई और 3 फाइनल में विजय हासिल करके मंगोलिया गई थी। तो ये ऐतिहासिक सेंटर है। मैं इस टीम को, कोच साहिबान को, मनीषा पहलवान को इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस बेटी को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरा देश, पूरा मीडिया आपके इस प्रदर्शन को सलाम करता है और आगे आने वाले समय में आप इसको कंटिन्यू रखें। आपको किसी प्रकार की कोई कमी अगर महसूस होती तो कोचिज आपके माँ बाप बन करके, आपके भाई बन करके आपके साथ खड़े हैं। और भाई इस बेटी को मैं सैल्यूट करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका।